हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राधा स्वामी जी सभी को ब्योरा वाले खुश हो जाएं। ब्योरा में बाबा जी कल पहुंच गए थे और कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस भी आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं। ब्योरा एमपी की संगत खुश हो रही होगी इस वक्त कि काफ़ी टाइम बाद उन्हें भी अभी सत्संग सुनने का, क्वेश्चन आंसर सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं। ये आप योगी जी को देख सकते हो। ये क्या न्यूज़ है, आइए सुनते हैं। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो ये दो सज्जन हैं, इनमें से एक एरिया सेक्रेटरी हैं लखनऊ के और दूसरे कानपुर सेंटर के कोऑर्डिनेटर उस एरिया के। योगी आदित्यनाथ जी का जो ये सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक का, ये भी उन्हीं का पेज है, योगी आदित्यनाथ ऑफिस। तो उनके इस पेज में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। लिखते हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य योगीनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में राधा स्वामी सत्संग ब्यास, लखनऊ के एरिया सेक्रेटरी श्री जितेंद्र अरोड़ा जी एवं राधा स्वामी सत्संग ब्यास कानपुर के कोऑर्डिनेटर श्री संदीप तनेजा जी ने शिष्टाचार भेंट की। तो दोस्तों, एरिया सेक्रेटरी जी योगी आदित्यनाथ जी से मिले और ये आप फ़ोटो में देख सकते हो। मेरे ख्याल से बुक भेंट कर रहे हैं, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बुक होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक और वीडियो है, ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी। इसमें आपको बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहले फ़ोटोज़ तो आपने देख ही ली होंगी, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन वाली। और एक और वीडियो है ये, इसमें भी आप बस माहौल देख सकते हो वहाँ का। और ये कुछ सेंटर, ब्योरा सेंटर एमपी के कुछ वीडियोस हैं, ये भी आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये पिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। ये भी कुछ कल से वायरल सी हो रही है, मतलब संगत में वायरल। हमारे लिए तो वायरल ही है। कई संगत ने ये पिक देखी होगी कि इसमें बाबा जी और हुजूर जी दोनों फ़ोन देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि काश जो ये टेक्नोलॉजी है जो अभी हम सभी को मिल रही है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये सोचता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी अगर बाबा सावन सिंह जी के ज़माने में होती, या अगर उनसे पहले बाबा जयमल सिंह जी के ज़माने में होती, तो वो भी इस टेक्नोलॉजी को देख सकते। तो जैसा बाबा जी कहते हैं ना कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, और मेरे ख्याल से फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। तो संत महात्मा हमारे लिए उदाहरण बनते हैं। हुजूर जी कहा करते थे कि इस टेक्नोलॉजी को हमारे वश में होना चाहिए, पर हो उल्टा रहा है। इस टेक्नोलॉजी ने हमें काबू में किया हुआ है। अब इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि हम खबरें सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं और भी कई जानकारियाँ ले सकते हैं। और आजकल तो वीडियोस का ज़माना है। तो सतगुरु, वक्त के सतगुरु हमारे लिए उदाहरण बनते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि ये ना करो, वो ना करो, ये बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वो कट्टर नहीं होते। वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और उसमें से अच्छाई को देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं सबका, इंसानियत का। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेली संगत का, इंसानियत का, हर एक जीव का वो फ़ायदा देखते हैं। और किस चीज़ को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे यूज़ करना है, वो हमें बताते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी समझ नहीं है। हमें पता ही है आजकल इस टेक्नोलॉजी का कितना नुकसान भी हो रहा है, इस सोशल मीडिया का कितना नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो हमें समझाते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है, दरमियान का रास्ता कैसे अपनाना है। ठीक है, बाबा जी कहते हैं ना कि अब ये हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को।
जो हमारा फ़ायदा भी कर सकती है, नुकसान भी। अब जैसे चाकू है, वो लोहे से बनता है। इंसान ने लोहे से चाकू बनाया। चाकू का फ़ायदा भी हो सकता है हम सब्ज़ी काटने में या किसी और फ्रूट काटने में। अब अगर इंसान मूर्ख होगा, क्योंकि इंसान को अकल नहीं है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करता, उसी चाकू से वो किसी का गला भी काट सकता है। तो अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, नुकसान होगा उसका, आगे चलकर जेलों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, फांसी हो सकती है। तो ये संत महात्मा हमें समझाते हैं कि किसी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है। अब हम देख लो, चलो ये भी बात कर ही देते हैं। हम देख लो, संगत का हिस्सा होने के बावजूद भी, सत्संगी होने के बावजूद भी हम कितनी सारा दिन हम सोशल मीडिया पे रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू का मतलब चीज़ें देखते रहते हैं हम, फ़नी वीडियोस, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट के लिए, नाच गाने। तो इन सब चीज़ों का नुकसान है। शायद ये गलती हम सभी से हुई होगी, मुझसे भी हुई है। कुछ साल पहले की बात है, जब ये रील्स का ट्रेंड, ये रिवाज शुरू हुआ था, हर एक कोई फालतू की वीडियोस। तो मैंने सोचा भी ये टाइम खराब करने वाली बातें हैं। तो मैंने तो अपने आप को रोक लिया था। बाबा जी कहते हैं ना कि इंसान को जो मन को पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, तो उससे जब इंसान निकलता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाबा जी कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, हमें दरमियान का रास्ता अपनाना है। और दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही टाइम एक भाई ने शेयर की है मेरे साथ। ये शायद वही वीडियो है, उसी का एक पार्ट है। यहाँ जब बाबा जी बैठे होते हैं, इनके पास आकर एक सज्जन बैठ जाएंगे, अभी आप देखना। तो मैंने सोचो दोस्तों कि अगर इन सज्जन की जगह अगर आप होते, बाबा जी के बिल्कुल सामने आकर अगर आप बैठ जाते, तो आपको कैसा लगता? कमेंट करके आप बता सकते हो। तो ये सज्जन जी या सत्संगी ये बहुत लकी हैं, बाबा जी के बिल्कुल पास आकर बैठ गए सामने। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में पहले यही बात आई कि अगर इसकी जगह मैं होता फिर तो मेरे पैर ही ज़मीन पे नहीं लगने थे। आप भी अपनी फीलिंग बताएं। तो ब्योरा की संगत फ़ायदा ले भाई, मौका संभाले, मौके का फ़ायदा ले। बहुत सुनहरा मौका उन्हें मिला है। ब्योरा एमपी की संगत, राजगढ़ सिटी है मेरे ख्याल से। आनंद ले, बस क्वेश्चन आंसर में, सत्संग में आनंद लें पूरा। जैसे जब हमें भूख लगती है तो अगर हमें स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो हम उसको बड़े चाव से खाते हैं, आनंद से, फिर हमें तसल्ली आ जाती है। वैसे ही सत्संग, भजन सिमरन, क्वेश्चन आंसर, उसका भी एक अलग आनंद है। वो भी आत्मा की खुराक है। जैसे भजन सिमरन आत्मा की खुराक है, ये सत्संग, क्वेश्चन आंसर, सतगुरु के दर्शन, ये भी ये खुराक का काम ही करते हैं। इनका भी बहुत फ़ायदा है। और एक और बात दोस्तों, चलो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। वो ये है कि अब जैसे पहले आपने योगी जी की फ़ोटो देखी, न्यूज़, जैसे कुछ दोस्त बोलते रहते हैं ना कुछ कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। नाम तो चलो नहीं लेंगे हम किसी पॉलिटिशियन का। दोस्तों, हमने डेरा ब्यास का फ़ायदा देखना है, डेरे का फ़ायदा देखना है हमने। ये बात कहने वाली तो नहीं होती, लेकिन इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कुछ वैसे दोस्तों के लिए जो कुछ कहते रहते हैं कि वो पॉलिटिशियन ऐसा है, वो ऐसा है, या बाबा जी को उनसे नहीं मिलना चाहिए था, ये वो। तो उनके लिए ये मैं बहुत थोड़ा कह रहा हूँ, इन शॉर्ट, कि हमें डेरे ब्यास का फ़ायदा देखना है। बाकी आप समझ गए होंगे सब कुछ।